मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है, जिसका कुछ हिस्सा बनकर तो तैयार हो गया है, जबकि कुछ में अभी काम चल रहा है। ऐसे में आज जो हिस्सा बन गया है, उसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जबलपुर पश्चिम सीट के उम्मीदवार राकेश सिंह यातायात को सुगम बनाने के लिए छोटी लाइन से गुलाटी पेट्रोल पंप तक के फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर जबलपुर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा और यह राकेश सिंह हैं, जिन्होंने पहले सपने देखे और सिर्फ सपने नहीं देखे, बल्कि गडकरी जी से 1100 करोड़ की लागत से उसे बनवाने का कार्य किया और सिर्फ फ्लाईओवर नहीं, बल्कि जबलपुर की विकास को गति देने वाला ब्रिज है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सिर्फ फ्लाईओवर ही नहीं, बल्कि जबलपुर में 100 करोड़ से जियोलॉजिकल पार्क, 48 करोड़ रीजनल साइंस सेंटर, टेक्नोलॉजी सेंटर, देश का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, 450 करोड़ का एयरपोर्ट का विस्तार एवं आधुनिकीकरण, 300 करोड़ से एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन, 100 करोड़ से मदन महल का टर्मिनल स्टेशन, 460 करोड़ से हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग जैसे बड़े बड़े और हजारों करोड़ के कार्य जबलपुर में हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, मिस्टर बंटाधार ने तो बंटाधार ही कर दिया था, फिर एक और मुख्यमंत्री बने, 15 महीने के लिए जो रोते रहते थे, पैसा नहीं है और मैं डंके की चोट से कहता हूँ, मेरे पास विकास और योजनाओं के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ जी ने तो सरकार आने के बाद बेटे बेटियों को मिलने वाले लैपटॉप बंद कर दिए, बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा, पश्चिम विधानसभा को सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि जबलपुर के विकास पुरुष सांसद राकेश सिंह को पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है और आपका आशीर्वाद उन्हें अवश्य मिलेगा। सपनों को पूरा करने के लिए जी जान एक कर दिया और जबलपुर वालों, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ, वो गडकरी जी से राकेश सिंह ने करवाया। 1100 करोड़ का फ्लाईओवर, कोई ने सुना है क्या? 1100 करोड़ का फ्लाईओवर अभी पूरा तो बनने दीजिए, ये जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख देगा, जबलपुर की तस्वीर बदल कर रख देगा। 5000 करोड़ की लागत का रिंग रोड, 116 किलोमीटर, जबलपुर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अरे केवल 4 नहीं 10 दिशाओं से जुड़ जाएगा। अद्भुत नगरी होगी अपना जबलपुर, अद्भुत नगरी। पार्क 100 करोड़ रुपए का बनेगा, जिसको देखने पूरा हिंदुस्तान जबलपुर संस्कारधानी आएगा। रीजनल साइंस सेंटर 48 करोड़ रुपए का, टेक्नोलॉजी सेंटर 200 करोड़ रुपए का और देश का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे भी अपने जबलपुर में ही लगने वाला है। आईटी पार्क 200 करोड़ रुपए का और आईटी पार्क एक बन गया, दूसरा बन रहा है, वो भी बनेगा। जबलपुर के बेटे बेटियों, अब तो आईटी के क्षेत्र में तुम भी झंडा गाड़ो, अपनी कंपनी बनाओ और चिंता मत करना, तुम्हें बैंक से लोन दिलाना और लोन की गारंटी लेना भी मामा की जवाबदारी है, मम्मी पापा की जवाबदारी है। पहला आईटी बात सफलतापूर्वक काम कर रहा है और कई लोगों को रोजगार दे रहा है। एयरपोर्ट अपना जरा देख के तो आओ कैसा बन रहा है, 450 करोड़ का एयरपोर्ट का टर्मिनल बन रहा है और अभी हमारे हाई कोर्ट की बिल्डिंग और पूरे कोर्ट रूम बनेंगे। 460 करोड़ रुपया मैंने दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय भी अभी शिलान्यास करके गई है। रेलवे स्टेशन अपना, मेरे बहनों और भाइयों, 300 करोड़ रुपए का बनेगा। एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन जबलपुर की धरती पर होगा। मदन महल का जो टर्मिनल है वो 125 करोड़ रुपए का बनेगा, 125 करोड़। और लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती, मैं आता हूँ, बोले बार बार आए, अब जलने वाले जला करें, हमें परवाह नहीं है।
लेकिन 5 तारीख को इसी मदन महल पर 100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती जी के स्मारक का भूमि पूजन किया जाएगा कि पूरा हिंदुस्तान देखने आएगा, बिना देखे नहीं जाएगा। ये जबलपुर के हमारे सपने हैं। आज जरा ईमानदारी से मुझे बताना, दिल पे हाथ रख के, जितने विकास के काम हमने जबलपुर में किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? अरे पीछे तक से आवाज आना चाहिए, किए थे क्या? 2003 तक बंटा ढाल ने तो किए ही नहीं, लेकिन 1.25 साल के लिए भी आए थे कमलनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल के एक सदस्य, नाम नहीं लूंगा साहब। आप बताओ, एक कंकड़ पत्थर लगा क्या? अरे दिल से बताओ, लगा क्या? कमलनाथ जी रोते ही रहते थे उस समय, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। जबलपुर वालों वो रोते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा भैया, ऐसा रुआऊ मुख्यमंत्री आ जाए जो कहते मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं, तो धन्नू पर ना कोई भी मुख्यमंत्री बना दो, बैठे बैठे कहते मैं क्या करूं, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अरे ऐसा मुख्यमंत्री और सरकार कोई काम का क्या? और सुनो, यहाँ खड़े रह के मैं डंके की चोट कह रहा हूं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब जो जबलपुर ने मांगा, मध्य प्रदेश ने मांगा, ये हमारे नेतृत्व बैठा है, गोपाल भार्गव मेरे मंत्री बैठे हैं, मेरी लाडली बहनाओं, जब मैंने कहा कि बहनों के खाते में पैसा डालूंगा हर महीने, तो कई ने कहा कि वैसे वैसे कह रहा होगा, डाल थोड़ी पाएगा। और कांग्रेस भी बयान देते रहते थे, अरे कहां से हो जाएगा, अरे कहां से हो जाएगा। बताओ, हर महीने खाते में पैसा आ रहे कि नहीं आ रहे? जनता को भी दूंगा और विकास में भी कोई कसर नहीं रखूंगा मेरे बहनों और भाइयों, कोई कसर नहीं रखूंगा। और मेट्रो ट्रेन की सिटी होगी तो संस्कार धानी होगी जबलपुर होगी। हमने जबलपुर को बड़ा कस्बा नहीं रहने दिया, अब सुंदर महानगर बनाया है संस्कार धानी वालों। जितना अन्याय किया था कांग्रेस ने, जितना अन्याय किया था, अन्याय ने पाप किया। जबलपुर के साथ भेदभाव, कभी जबलपुर को आगे बढ़ने नहीं दिया। ब्याज सहित पूरा करके आपको दे रहे हैं जबलपुर वालों, ब्याज सहित पूरा करके दे रहे हैं जबलपुर से। कि जबलपुर को इतना दे दिया, लेकिन परवाह नहीं है, क्योंकि अन्याय हुआ था जबलपुर के साथ कांग्रेस के जमाने में। हम उसको न्याय में बदल के देंगे। एक तरफ ये सारे विकास के काम, लेकिन अभी अभी मुझे एक आवेदन मिला, ये वार्ड नंबर 67 से रानी अवंतीबाई वार्ड के लोग हैं क्या यहाँ पे? क्या हमारे पास छोटे मोटे मकान बना के रह रहे हैं, लेकिन हमारे पास पट्टे नहीं है। ये शिव संकल्प सुन लेना, आज की तारीख और आज का समय नोट कर लेना। मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने दूंगा, सबको रहने की जमीन का मालिक बनाएंगे। टुकड़ा हर गरीब के पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसे जिनने ये आवेदन दिया है, अशोक जी, पट्टे दिए जाएंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मामा का राज है, चिंता काय को करते हो। अभी हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना बनाई योजना, और उसमें तय किया कि लाडली बहना। वहीं राकेश सिंह ने ब्रिज के लोकार्पण के दौरान मंच में बैठे सभी लोगों का अभिवादन करते हुए कहा कि आज शुभ दिन है। मुझे याद है, ये वही जबलपुर है जिसे 2003 और 4 में एशिया का सबसे बड़ा गांव कहा जाता था, जहां लोगों के मन में एक ही दर्द था कि जबलपुर के साथ भेदभाव होता आया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, प्रदेश में भाजपा की सरकार और शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जबलपुर में विकास को पंख लग गए।
अरे भारत माता की जय से आप गुंजायमान करिए हमारे जन नायक जिन्होंने जबलपुर को विकास की एक के बाद एक अनेकों सौगात दी हैं, आज हमारे साथ मंच पर हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, मां रानी दुर्गावती की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के दिलों पर राज करने वाले 1, 2, 3 बार नहीं, लगातार 4 बार से जिनका नेतृत्व हम सभी को प्राप्त हो रहा है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जो हमारी मातृशक्ति है, वो मातृशक्ति को लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक की इस यात्रा में जिनके दिलों में एक भाई के रूप में, मामा के रूप में, अपनी बेटे के रूप में अपनी जगह बनाई है, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मंच पे मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन करें। ऐतिहासिक दिन है, मुझे याद है ये वही जबलपुर है जिसको 2003-2004 में अखबारों में एशिया का सबसे बड़ा गांव लिखा जाता था और जहां लोगों के मन में एक ही दर्द था कि जबलपुर के साथ भेदभाव होता आया है। और मुझे कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है, जैसे ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर के इतने प्रवास किए और इतनी सौगातें दी कि जबलपुर के लोगों के भीतर का वो दर्द धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और उसके बाद विकास की जो सौगातें हमें मिली हैं, तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आज जिस फ्लाईओवर के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं, ये उसके पहले चरण का काम है। अभी चीफ इंजीनियर महोदय ने विस्तार से बताया है, यही लगभग 1.25 किलोमीटर लंबा है। और आज जब ब्रिज पे हम लोग जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कितना लंबा ब्रिज है। ध्यान में ये आया कि ये पूरे फ्लाईओवर का केवल 8वां हिस्सा है जो अभी बना है और इसके बाद शेष निर्माण कार्य अभी बाकी है। और ये फ्लाईओवर मुझे कहते हुए खुशी है, जिस जबलपुर की उपेक्षा की बात हुआ करती थी, ये मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में सबसे बड़ा फ्लाईओवर कोई है तो जबलपुर का ये फ्लाईओवर है जो 1100 करोड़ रुपए की लागत का है। मुझे याद आता है वो दिन जब सम्मानीय नितिन गडकरी जी जबलपुर आए थे, मेरे ही निवास पर आए थे। 2004 के अपने घोषणा पत्र में मैंने इस फ्लाईओवर की कल्पना की थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि केंद्र में सरकार हमारी नहीं थी, कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन 2014 में जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें प्राप्त हुआ, माननीय गडकरी जी भूतल परिवहन मंत्री बने और जब मेरे निवास पर आए, हमने उनसे चर्चा की। मीडिया के तमाम साथी और जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे। तत्काल उन्होंने उसकी घोषणा की। घोषणा करने के बाद 1 हफ्ते के बाद ये स्मरण आया, उनके ध्यान में आया कि जिस स्थान पर ये घोषणा की है ये अब नेशनल हाईवे का हिस्सा नहीं है। यानी नेशनल हाईवे में फ्लाईओवर बनाना आसान है, उसके लिए राशि की कमी नहीं होती, लेकिन चूंकि ये नेशनल हाईवे नहीं है और इसलिए हम पहले की स्थिति में जाकर खड़े हो गए। लेकिन गडकरी जी ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसका रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि सेंट्रल रिजर्व फंड से हम इसको बनाएंगे। तमाम अधिकारियों ने यह कहा कि सेंट्रल रिजर्व फंड से अभी तक देश में कहीं पर भी इतनी बड़ी राशि एक मुश्त किसी भी परियोजना के लिए नहीं दी गई है और इसलिए ये बनना संभव नहीं है। तब गडकरी जी ने कहा कि घोषणा मेरी है और निर्णय भी मुझे करना है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है और इसीलिए सीआरएफ के अंतर्गत ये 7 किलोमीटर लंबा बन के रहेगा। और राशि की घोषणा उन्होंने की। अनेकों कठिनाइयां उसके बाद हमारे सामने आई, इतनी कठिनाइयां आई कि ऐसा लगा कि ये बनना संभव होगा भी कि नहीं होगा। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के प्रति। जब भी कोई कठिनाई मैंने उन्हें बताई, तत्काल टेलीफोन लगाकर अधिकारियों को निर्देशित किया और आने वाली सारी रुकावटों को दूर किया। मैं माननीय गडकरी जी का कृतज्ञ हूं कि दिल्ली में बैठकर भी मात्र 14 महीने के लिए जब कांग्रेस की सरकार बनी
और उस समय पर जब इसको रोका गया, उन्होंने वहीं से कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उनको भी टेलीफोन लगाया और ये कहा कि अगर ये फ्लाईओवर नहीं बना तो मध्य प्रदेश के दूसरे विकास कार्यों में भी आपको कठिनाई जाएगी, क्योंकि ये घोषणा है और इसलिए फ्लाईओवर को बनने दीजिए। और फ्लाईओवर बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ, बहुत कठिनाइयां आई, माननीय उच्च न्यायालय में ये कई मामले गए, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जो यहाँ से महानदा से प्रारंभ होकर LIC ऑफिस तक जाता है, उसका आज विधिवत लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी के शुभ हाथों से हमने किया है और अगले 1 या 2 दिन में यहाँ से आवागमन भी प्रारंभ हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग एवं जबलपुर के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने लोकार्पण को लेकर कहा कि 10 दिवसीय गणेश महोत्सव चल रहा है, जो कि गणेश जी मंगल कार्य के देवता हैं। इस कारण ओवरब्रिज के लोकार्पण का यह शुभ मुहूर्त है। आपको बता दें, फ्लाईओवर ब्रिज का नामकरण भी कर दिया गया है, जिसका नाम रानी दुर्गावती फ्लाईओवर ब्रिज रखा गया है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव चल रहे हैं और गणपति जी जो हैं वो सफलता, रिद्धि, सिद्धि और मंगल कार्यों के देवता हैं और इस कारण से इससे अभी तक जितना निर्मित हुआ है, इस पुल का लोकार्पण करने, इसका जो हमारा फ्लाईओवर है इसका लोकार्पण करने में मानकर चलता हूँ शुभ मुहूर्त में हो रहा है। 2024 के मध्य तक इसका लगभग आधा हिस्सा बन के तैयार हो जाएगा। 5 किलोमीटर की जो हमारी गति से काम चल रहा है हिसाब से मैं मान के चलता हूँ कि ये सौगात जो है जबलपुर वासियों के लिए और महाकौशल वासियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और एक माइलेज देने वाला काम आज शुरू